खबर के साथ अब विस्तार से शुरू करते हैं खबरें। एसीबी मुख्यालय से बड़ी खबर, ऑपरेशन बेखौफ चला और पीएचईडी बांसवाड़ा के अधीक्षण अभियंता के ठिकानों पर मारी गई रेड। अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार जांगड़ के 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर रेड जारी है। आय से अधिक संपत्ति का प्रकरण दर्ज कर की जा रही है रेड। आरोपी के पावटा, कोटपुतली, मौजमाबाद, उदयपुर, अजमेर, मालपुरा और जयपुर समेत विभिन्न ठिकानों पर की जा रही रेड। पीएचईडी कार्यालय बांसवाड़ा, खनिज कार्यालय उदयपुर, टोंक, अजमेर और जयपुर पंजीयन कार्यालय पावटा और मौजमाबाद पर 250 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम कर रही है सर्च। अशोक कुमार जांगड़ द्वारा अब तक 11 करोड़ 50 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्तियां अर्जित करना उजागर हुआ है, जो अशोक कुमार की वैध आय से 161% अधिक है। एसीबी भिवाड़ी के डीएसपी परमेश्वर लाल है प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी। डीजी एसीबी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरना के निर्देशन में कार्रवाई जारी है। जी राजस्थान के पास सबसे पहले तस्वीरें हैं, कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि हलचल जो दिखाई दे रही है और ये जो पूरी तरह से सुरक्षा यहाँ पर बंदोबस्त कर रखें ताकि अंदर कोई ना जा सके, अंदर रेड मारी जा रही है। जी राजस्थान आपको ये सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहा है। जी राजस्थान के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार कड़ा प्रहार जारी है। विनय पंत मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर बन गए। विनय, क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट ताजा? जी बिल्कुल खुशबू, लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है और मैं बताना चाहूंगा जो एससी है अशोक कुमार जांगड़, उनके अलग अलग ठिकानों पे कार्रवाई चल रही है और अब तक की जो कार्रवाई हुई है उसमें अशोक कुमार के नाम से, खुद के नाम से 19 परिसंपत्तियां, उनकी पत्नी के नाम से 3 परिसंपत्ति और पुत्र के नाम पे 32 परिसंपत्तियां अलग अलग जगह खरीदना पाया गया है। इनके बेटे के नाम से कई जो खनिज लीज है वहां मिली है और खनिज लीज पर करोड़ों रुपए खर्च करके जो मशीनरी होती है वो लगाई गई है। साथ ही कई बैंक खाते मिले हैं जिसमें लाखों रुपए जमा होना पाया गया है। बेटे और बेटी की शिक्षा पर भी लाखों रुपए व्यय होना पाया गया है। इसके साथ ही करोड़ों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है उसके कागज भी मिले हैं। फिलहाल ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और माना जा रहा है जब कार्रवाई पूरी होगी तो करोड़ों की काली कमाई यहाँ पर उजागर होगी। ये कार्रवाई की तस्वीरें भी आ रही है। कहाँ कहाँ पर अभी रेड जारी है? कितनी संपत्ति अभी तक उजागर हुई है? क्या दस्तावेज मिले हैं? क्या उनके रिश्तेदारों पर भी रेड की जाएगी, उनके घरों पर, ठिकानों पर? बिल्कुल, देखिए जो आरोपी की अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा, कोटपुतली, शाहपुरा, जो विनय, क्या अब तक आवाज आ रही है? विनय, अगर आवाज आ रही है तो क्या आरोपी के रिश्तेदारों के और करीबियों के भी ठिकानों पर रेड की जाएगी? उसके परिवार के सदस्य या उनसे जुड़े हुए वो लोग जिनके नाम पे प्रॉपर्टी ली गई है वहां पे कार्रवाई है वो एसीबी टीम कर रही है। एसीबी के 250 से भी अधिक अधिकारी और कर्मचारी इस रेड में शामिल हैं और ये माना जा रहा है कि जब रेड पूरी होगी तो करोड़ परिसंपत्तियां उजागर होगी। बात की जाए तो जयपुर, अजमेर, पावटा, मौजमाबाद, इसके साथ ही बांसवाड़ा, उदयपुर सहित विभिन्न ठिकानों पर ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और इसकी कई टीमें इस कार्रवाई को अंजाम देने में जुटी हुई है। करोड़ों रुपए की जो चल अचल संपत्तियां हैं उनका अभी पता चला है। बैंक खाते पता चले हैं, उनको फ्रीज कराया गया है। कुछ बैंक लॉकर के सामने आए उनको भी फ्रीज कराया गया है जिसकी जांच करना भी बाकी है। इसके साथ ही जिस तरह से पता चला कि आरोपी ने न केवल खुद के नाम पर जमीनें या व्यावसायिक जो भूखंड है वो खरीदे बल्कि अपनी पत्नी के नाम और बेटे के नाम पे भी काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। कई दस्तावेज एसीबी के हाथ लगे हैं। इसके साथ ही कई विभागों के दफ्तरों से भी मंगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खनिज की जो जमीनें होती हैं वो बड़ी मात्रा में इस आरोपी द्वारा ली गई है अपने बेटे के नाम पे और उन पर करोड़ों रुपए व्यय किया गया है मशीनरी पर। तो ऐसे में जो बड़ी काली कमाई है वो उजागर होगी। अब देखना यही है, बड़ी काली कमाई उजागर होगी। विनय, मैं आपका रुख करूंगी, ज्यादा जानकारी आप साझा करिएगा दर्शकों के साथ। एवज पांचाल मेरे सहयोगी ग्राउंड से हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर। एवज, क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी?
संदिग्ध अधिकारी है जिसका नाम अशोक जांगीड़ है, उसके नाम देखिएगा पीएचडी का जो ये अधिकारी है एससी अशोक कुमार जांगीड़, इस वक्त हम जयपुर के इसके आवास में मौजूद है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो एसीबी की टीम है, बांसवाड़ा की जो टीम है वो सर्च कर रही है, कार्रवाई कर रही है। इसी के दौरान जो इसके 19 ठिकाने हैं उस पे एसीबी की टीम लगातार सर्च कर रही है और आरोपी जो अशोक कुमार जांगीड़ है वो पांवटा में है और उसको पूछताछ कर रही है। इसी के दौरान यहाँ पे करीब 11 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति और नगद जो अमाउंट है वो मिला है। साथ ही जो उसके बेटे के साथ भी जो उनकी पत्नी है सुनीता के नाम पर भी 3 जो परिसंपत्तियां हैं वो मिली है और उसका जो पुत्र है निखिल जांगीड़ उसके नाम पर भी 32 परिसंपत्तियां मिली है। तो साथ ही जयपुर शहर, पांवटा, कोटपुतली, श्री माधोपुर और मौजमाबाद, उदयपुर, अजमेर, मालपुरा और श्री मोहनगढ़, जैसलमेर में करीब 19 ठिकानों पर जो एसीपी है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। एसीपी का जो बेखौफ अभियान है उसके तहत ये कार्रवाई कर रही है। ऑपरेशन बेखौफ जो लगातार एसीपी ने इससे पहले भी कई अधिकारियों को लपेटे में लिया है और आज जो अशोक कुमार जांगीड़ है उसका जो घर है जयपुर में वैशाली नगर में स्थित जो घर है वहाँ पे एसीबी की लगातार टीम कार्रवाई कर रही है। ये एसीबी की जो टीम है वो बांसवाड़ा से आई है और 230 से ज़्यादा जो अधिकारी हैं एसीबी के वो इन 19 ठिकानों पर कार्रवाई कर रही हैं। इसी के साथ जो खरीदने वाले और निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च करना भी एसीबी ने उजागर किया है। अशोक कुमार द्वारा खुद के नाम पर जयपुर और पांवटा में मकान भी स्थित है, जहां पे विशाल नगर में आप तस्वीरों में दिख रहा होगा कि जो अशोक कुमार है उसका मकान हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। साथ ही जो कैमरिया जो पांवटा में जो फार्म हाउस है कैमरिया नाम से, उसमें भी जो एसीबी की टीम है वो सर्च कर रही है। पत्नी के नाम पर जो बनी पार्क में और बिंदायका में व्यवसायों की दुकान है वहां पे भी एसीबी की टीम लगातार सर्च कर रही है। तो माना जा रहा है कि जो बांसवाड़ा की जो टीम है एसीबी की वो 2 जगह जयपुर में सर्च कर रही है। एक बिंदायका जो उसका जो दुकान है और आदर्श नगर में जो उसकी दुकान है वहां पे भी कर रही है और विशाल नगर स्थित जो गुलमोहर लैंड 2 में जो उनका घर है, आलीशान जो बंगला है, उसमें भी सर्च अभियान कर रही है। तो ऐसे में जो एसीबी की टीम है वो लगातार ये कार्रवाई कर रही है और 30 लाख रुपए का व्यय करना उजागर एसीबी ने हाल ही में किया है। साथ ही 21 लाख रुपए का जो जमा होना उजागर हुआ है वो पुत्री और उसके जो पुत्र और पुत्री है वो स्कूली शिक्षा और कोचिंग व उच्च शिक्षा में ये एसीबी ने उजागर किया है। साथ ही एसीबी द्वारा प्राप्त किए गए संबंधित रिकॉर्ड भी जो अशोक कुमार है उसकी काली कमाई का जो रिकॉर्ड है वो उजागर किया है। साथ ही लगातार जो एसीबी की टीम है और जो डीजी रवि मेरड़ा है उनके निर्देशन में लगातार निगरानी चल रही है और फोन कॉल पे उनसे बात चल रही है, क्योंकि ये बड़ा मामला है कि 19 ठिकानों पर एसीबी ने 230 अधिकारियों के एक साथ जो आज सुबह सर्च अभियान कर रहे हैं वो एक साथ की है। जी खुशबू। ठीक है, मैं विनय आपका रुख करूंगी। विनय, अगर आप तक आवाज आ रही है, कहां से क्लू मिला था जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, खुशबू बताया है कि जो सूचना है वो एसीबी मुख्यालय को प्राप्त हुई थी, उसको डेवलप किया गया। साथ ही जो आरोपी है अशोक कुमार जांगीड़ उस पर लगातार निगरानी रखी गई। उससे संबंधित जितने भी साक्ष्य थे वो एसीबी ने जुटाए और जब एसीबी के पास ये मजबूत साक्ष्य हो गए कि आरोपी ने करोड़ों रुपए की काली कमाई उजागर की है और जो कि उसकी जो वैध आय है से 3 गुना अधिक है, 100 गुना से अधिक है, उसके बाद इस पे से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया और उसके बाद आज पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस बड़ी रेड को ऑपरेशन बेखौफ चलाकर अंजाम दिया जा रहा है। और जो एसीबी की डीजी हैं डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा, उनके सुपरविजन में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है और अलग अलग ठिकानों पर टीम भेजकर ये कार्रवाई लगातार एसीबी की ओर से की जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार अलग अलग जगह से हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जो ये आरोपी है इसकी करोड़ों रुपए की काली कमाई उजागर होगी और अब एसीबी इस विषय पर भी जांच कर रही है कि जहां जहां ये पोस्टेड रहा है क्या वहां पर भी इसने ऐसे ही लोगों को परेशान करके क्या उनसे रिश्वत की मांग की और उन्हीं पैसों से इतनी बड़ी काली कमाई इकट्ठी करके जो अपनी चल अचल संपत्तियां करोड़ों रुपए की वो बनाई, उसको लेकर भी एसीबी जांच कर रही है। और जहां जहां ये पोस्टर है उन कार्यालयों से भी संबंधित दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी ने अपने बेटे के नाम पे काफी बड़ी मात्रा में जो हनी
लीज होती है वो ले रखी है, कई जमीनें ली हैं जहाँ पर करोड़ों रुपए की जो मशीनरी है, चाहे हम क्रशर की बात करें, डंपर की बात करें, LND की बात करें, और जो मशीनरी लगती है उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। तो इसमें मिलीभगत और किनके लोगों की है उसकी भी जांच की जाएगी, क्योंकि एक अधिकारी जिसकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो इतनी चीजों पे व्यय कर सके, यदि